अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो कि डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर है लोराया समर का D700, जो कि इंतहाई एडवांस लेवल का वोल्टेज रेगुलेटर है, जो कि तमाम बड़े अल्टरनेटर्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो आपका जो ABB के जो AVRs हैं, जैसे यूनिट्रोल है 1010 या 1020, ये उस लेवल का AVR है। ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर जो हैं वो आपको देता है, बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव किस्म का कंट्रोल आपको देता है। इसके अलावा इसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप मल्टीपल जो है वो PT100s की इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर्स के जो मेजर्स लेने हैं आप अल्टरनेटर के वाइंडिंग के, वो आप ले सकते हैं। तो मैं इसकी एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन दूंगा। इसकी वैसे तो जो वायरिंग डायग्राम आपको इसके ब्रोशर के अंदर मिल जाएगी वो बहुत ही सिंपल है। इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इनपुट और आउटपुट की डिटेल जो दूसरी इसके साथ जो कन्फिगरेशन है, जो सेटिंग्स हैं, जो पैरामीटर्स के हवाले से, उसके बारे में जो मैं एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका ये मेन विंडो आपको नज़र आ रही है, ये इजी रेक जो सॉफ्टवेयर है, ये कम्प्रीहेंसिव एक सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कन्फिगरेशन जो है वो की जा सकती है। इसी सीरीज़ के जो दूसरे DVR थे लोराया समर के, जैसे 350 था आपका, वो NFC कम्युनिकेशन पे काम करता था। इसमें आपको ये वाली जो है प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये आप इथरनेट के ज़रिए भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं और USB के ज़रिए भी आप इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है जो वायरिंग की स्क्रीन कहलाती है। इस पे आप जनरेटर की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलती है। आप अपनी साइट का नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं, जनरेटर के रेटेड वोल्टेज में मेंशन की जा सकती है, फ्रिक्वेंसी मेंशन की जा सकती है, पावर फैक्टर है, आपकी रेटेड अपेरेंट पावर जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, किलोवाट वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा ये एक्साइटेशन का जो डेटा है वो इसके अंदर शामिल है। AVR जो है वो काफ़ी बड़ा AVR होता है। इसके ऊपर बाकायदा LCD भी है, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स भी आपको मिलते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। अब जो है इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं, इस पे आप यहाँ पे वायरिंग भी है वो आप देख सकते हैं। वायरिंग के अलावा आप यहाँ से इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। फेज़ टू न्यूट्रल जो टोपोलॉजीज है जो ग्रिड की, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंगल फेज भी मिलेगा, फेज़ टू फेज भी मिलेगा, थ्री फेज भी मिलेगा। अगर आप इसमें डेल्टा में जा रहे हैं तो वो भी ऑप्शन मिलेगी। आप इसको मीडियम वोल्टेज के जो अल्टरनेटर्स हैं उनके साथ भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। पीटीज की जो वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो पीटी जैसे सीटीज की वैल्यू डालते हैं, ऐसे ही आप इसकी पीटीज की जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीटीज की वैल्यू आप डाल सकते हैं और यहाँ पर जो है आप इसकी पीटीज की जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर सकते हैं। तो पीटी की वैल्यू आप कितने भी KVA का आपका सिस्टम है, अल्टरनेटर 11 kV का है, 33 kV का है, या 3.3 का है, या 13.8 का है, वट एवर अल्टरनेटर यू हैव, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द PT वैल्यू एंड कनेक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये तो वायरिंग स्कीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने CT और PT चूज़ की है, तो ये सेंसिंग जो है वो CT और PT के थ्रू इसको दे रही है। ये आपके फीडबैक की सेंसर है, एक्साइटेशन की सेंसर है, उसको जो फीडबैक मिल रहा है और जो कॉमन जो ग्रिड से जो जेनसेट की सप्लाई से इसको सप्लाई मिल रही है। इसके बाद अगर देखें तो इसमें आपको कैपेबिलिटी कर्व आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो है कैपेबिलिटी कर्व के अलावा यहाँ पर ये इनकम्पेटिबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। यहाँ पर हम इसको, क्योंकि आपकी बेसिकली ये उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपकी ओवर एक्साइटेशन, बैड PT वैल्यू, यहाँ पर PT वैल्यूज भी हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। इनपुट की बात करें, रेगुलेशन की बात करें, इनपुट इसमें कौन कौन सी अवेलेबल हैं, इसमें आपको तकरीबन 16 इनपुट्स जो हैं डिजिटल आपको मिलती हैं, जिस पे आप जो है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कर सकते हैं। और आपको मल्टीपल जो इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मल्टीपल जो इनपुट्स के सिलेक्शंस के बेशुमार जो ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर मिलती है। इसमें आपको जनरेटर पावर फैक्टर रेगुलेशन है, VAR रेगुलेशन है, ग्रिड ऑफ रेगुलेशन है, ड्रूप एनेबल्ड है, बहुत सारी इनपुट्स की आपको ऑप्शन है जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं अपना ब्रेकर जो है वो भी यहाँ से क्लोज जो है वो भी यहाँ पे इनपुट आप उसको दे सकते हैं।
तो ये तमाम आपको डिजिटल इनपुट्स मिलती हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनालॉग इनपुट्स मिलती हैं, जो कि 4 इनपुट्स एनालॉग, जो कि आपको डिफरेंट फीचर, अगर डेस्टिनेशन देखी जाए इसकी, तो आपको ये बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको सॉफ्ट स्टार्ट टाइम है, आपका रिएक्टिव पावर सेट पॉइंट है, जनरेटर पावर फैक्टर सेट पॉइंट है। इसलिए आपको यहाँ पर आप इसकी जो भी अपनी रिक्वायर्ड जो है इनपुट जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। 4 आपको एनालॉग इनपुट्स मिलती हैं। आप यहाँ पर वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। एनालॉग आउटपुट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। 4 एनालॉग आउटपुट्स हैं, 0 to 10 वोल्ट की ही एनालॉग आउटपुट हैं। यहाँ पर जो है आप इसकी जो इनपुट्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं कि आप इनपुट जो है एनालॉग इनपुट वो 0 to 10 वोल्ट भी दे सकते हैं, प्लस माइनस 10 वोल्ट भी दे सकते हैं, 4 to 20 मिली एम्पेयर भी दे सकते हैं, और पोटेंशियोमीटर जो अगर एक रजिस्टिव इनपुट होती है वो भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शन हैं। ये तमाम जो है इनपुट्स इस तरीके से भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप 0 to 10 चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप 4 to 20 मिली एम्पेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी फ्लेक्सिबल किस्म की इसके अंदर। इसी तरीके से एनालॉग आउटपुट जो है वो भी आप जो है इसी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 to 20 मिली एम्प्स, प्लस माइनस 10 वोल्ट और 0 to 10 वोल्ट, 3 ऑप्शन आपको एनालॉग आउटपुट में मिलती हैं। आप अपनी मर्ज़ी की जो रीडिंग है, जो डेटा है, जो आउटपुट है, वो आप उसी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आउटपुट में आपको जो टेम्परेचर्स के डिफरेंट, आप यहाँ पर जो टेम्परेचर सेंसर्स की जो वो वैल्यूज़ हैं वो आप ले सकते हैं, आरटीडीज। इसके अंदर आपके अपेरेंट पावर केवीआर है, रियल पावर किलोवाट है, ग्रिड करंट वोल्टेज है, बहुत सारी आपको मल्टीपल किस्म की आप जो है सिलेक्शन है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल आउटपुट जो है वो भी आपको मिलती हैं, जो कि आपको 12 आउटपुट जो है वो डिजिटल मिलती हैं आपको। यहाँ से आप जो है इसकी जो सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन है एक्टिव जो है, यानी आप नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप आउटपुट में क्या लेना चाहते हैं। वी आर रेगुलेशन है तो आप वो ले सकते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास एक लंबी सी लिस्ट है जहाँ से आप इसकी मल्टीपल जो आउटपुट्स हैं, डिजिटल आउटपुट्स, वो चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारी इनपुट और आउटपुट हैं। तकरीबन जो डिजिटल की बात करूं तो वो 16+12 आपको इनपुट और आउटपुट मिल रही हैं, और जो अगर एनालॉग की बात करें तो वो 4+4 आपको एनालॉग इनपुट और आउटपुट जो है वो आपको इस वे से मिल रही हैं आपको। तो इसकी आप कर्व का फंक्शन है, आपका पीआईडी जो है उनकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है कि आप मल्टीपल सेटिंग्स जो है वो पैरामीटर्स की वो आप कर सकते हैं पीआईडीज के रिलेटेड। इसमें गेन, स्टेबिलिटी, प्रोपोर्शनल, वो सारी चीज़ें आप कन्फिगर कर सकते हैं। डेटा लॉगर है वो, उसकी आप लॉगिंग जो है वो आप कम्प्रीहेंसिव किस्म की लॉगिंग जो है वो मेंटेन आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके आपके पास जो भी आप अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर जो है वो सेट कर सकते हैं कि आपको सर्टन कौन कौन से पैरामीटर्स की जो लॉगिंग चाहिए। ईथरनेट कन्फिगरेशन है, आप इसको ईथरनेट की जो आईपी एड्रेस वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका सबनेट मास्क की सेटिंग्स हैं जो ईथरनेट से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक वहाँ से आप इसके तमाम जो पैरामीटर्स आप ईथरनेट के हवाले से चेक कर सकते हैं। आपको ये रिमोटली भी, क्योंकि आप किसी भी वीएमएस सिस्टम के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के पैरामीटर हैं आपके पास, आप इसको सिंक्रोनाइजेशन जो है जितनी भी वो पैरामीटर है वो भी इसके अंदर मिलते हैं। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ओसिलोस्कोप की ऑप्शन मिलती है, मोनिटर्स की ऑप्शन मिलती है। मोनिटर में इसमें बहुत ज़्यादा फीचर हैं आपको, आप अपनी मर्ज़ी के जो मीटर्स हैं वो जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। पावर फैक्टर की बात करूँ तो आपको पावर फैक्टर मीटर यहाँ पे आपने बना लिया। एनालॉग मीटर भी आपके पास हैं। अगर मैं पावर फैक्टर का ही एनालॉग मीटर बनाऊं तो वो आपके पास इस तरह का बन जाएगा। तो ये डिजिटल मीटर पावर फैक्टर का, ये एनालॉग मीटर है। इस तरह से आप डिजिटल और एनालॉग मल्टीपल जो मीटर्स हैं वो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ ऑल जो इसके पैरामीटर्स हैं, इनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर आप इसके वेक्टर जो है उनको आप अगर देखना चाहें तो उसकी भी आप जो है वो सेटिंग्स यहाँ पर बना सकते हैं।
इसकी आप सीटी अल्टरनेटर फेस शिफ्ट 120 डिग्री 120 डिग्री के हिसाब से आप यहाँ पर बनाकर आप उसके वेक्टर्स की जो है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये तमाम तीनों फेजेस के जो वोल्टेज हैं वो वेक्टोरिकल जो डेटा है वो भी यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप जो अपना पावर फैक्टर है लीडिंग लैगिंग की सूरत में आपके सामने जो एक्चुअल चार्ट बनेगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। अगर आपके पास जो रिएक्टिव कंपोनेंट आपके पास अगर उसमें कैपेसिटिव एलिमेंट आपके पास ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली आपका लीडिंग में चला जाएगा, रिएक्टिव पावर आपकी बढ़ जाती है। तो ये कर्व जो है बेसिकली ये कैपेबिलिटी कर्व होती है, ये आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेगी। अगर आपका पावर फैक्टर ग्रीन लाइन में जा रहा है, रेड में जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, आपको ये एक्सप्लेन करेगी। आरटीडी जो है ये टेम्परेचर के हवाले से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर आपके पास आप पैरामीटर में अपनी सेटिंग की कर्व्स जो ले सकते हैं। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो आपको वोल्टेज की जो कर्व है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन है। आप इस एवीआर को बड़े अल्टरनेटर्स के साथ लो वोल्टेज अल्टरनेटर और मीडियम वोल्टेज के जितने भी अल्टरनेटर्स हैं चाहे कितनी भी कैपेसिटी की हैं आप उनके साथ इन एवीआर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नए एवीआर की कॉन्फ़िगरेशन भी की जा सकती है और जो आपने रिप्लेसमेंट एवीआर किया है तो सिंपली आप इसकी जो फाइल है वो आप रीड और राइट कर सकते हैं, दूसरे एवीआर में भी आप उसको राइट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास यूएसबी और इथरनेट की ऑप्शन है, यूएसबी ऑप्शन है और ऑफलाइन की ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन जो है आप कम्युनिकेशन के लिए दोनों ऑप्शन यूज़ होंगी। अगर आप यूएसबी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप यूएसबी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। एवीआर टू पीसी और पीसी टू एवीआर की ऑप्शन आपको मिलती है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड इसमें लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और आपकी कन्फ्यूजन हो D700 के हवाले से, किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन के हवाले से, या इसकी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल शूटिंग आपकी चल रही है, उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। या आपको ये एवीआर चाहिए या आपको इस एवीआर से रिलेटेड अगर कोई सर्विस चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग द एनी काइंड ऑफ सर्विस रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ एवीआर, इफ़ यू आर लुकिंग द प्रोडक्ट ऑफ लोराया समर, वट एवर एवीआर यू रिक्वायर्ड, तो आप रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन, पुट योर कमेंट, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।